जब ओयामा एक लंबी नींद लेने के बाद दोपहर को आराम से उठकर 50वीं बार अलार्म को बंद करता है तो उसे महसूस हुआ कि आज उसका सर थोड़ा भारी लग रहा है और उसके हाथ काफी मुलायम हो चुके हैं। और जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसके सामने एक प्यारी सी लड़की का रिफ्लेक्शन था, लेकिन असल में वो एक नौजवान लड़का है। जब वो अपने पैंट में छुपे राज का पर्दाफाश करने को कोशिश करने लगा तो उसे थोड़ी राहत मिली कि सब कुछ उसके हाथों से दूर नहीं गया। अचानक उसकी बहन उसके कमरे में आई और उसने बताया कि आखिरकार आज उसका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। माया अपने भाई की लंबी मैराथन से तंग आ चुकी थी जिससे वो रात भर खेला करता था और अपना सारा टाइम नेटफ्लिक्स पे बर्बाद कर देता है। वो चाहती थी कि ओयामा एक रियल लाइफ में भी कुछ करे, जैसे कि एक अच्छी नौकरी ढूंढे, लेकिन अब जो ओयामा की हालत है, अब ऐसी हालत में वो जॉब तो क्या किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। मायरी ने कहा कि जब मेरी दवाओं का असर कम होने लगेगा तुम्हारा शरीर वापस पहले जैसा हो जाएगा और तब तक उसे ओयामा चाहे तो एक लड़की की जिंदगी जीने का एक्सपीरियंस कर सकता है। अब ओयामा के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, लेकिन वो एक चीज लड़की बनकर भी नहीं छोड़ सकता है, वो है उसकी गेमिंग। जब मिहारी ने उसकी बॉडी को टेस्ट किया तो उसके शरीर से मिहारी को कीचड़ से भीगे हुए कुत्ते की स्मेल आई, जिससे छुटकारा पाने के लिए मिहारी ने उसे नहाने के लिए बाथरूम में भेजा। जहाँ ओयामा ने अपने नए शरीर को ध्यान से देखा और कुदरत का अजूबा देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। जैसे जैसे टाइम बीता ओयामा को अपने नए शरीर की जैसे आदत पड़ने लगी, लेकिन वो मिहारी के दिए हुए कपड़ों को देखकर थोड़ा हैरान है, जिन्हें आखिर कोई लड़का क्यों पहनना चाहेगा। मिहारी ने कहा कि अब से तुम्हें यही कपड़े पहनने होंगे जो खुद मिहारी के हैं। ओयामा को ऐसी लड़की जैसा महसूस हो रहा था जैसे कपड़ों के बारे में कोई खास ज्ञान नहीं है। जब मिहारी ने उसे उन कपड़ों में देखा तो जैसे उसकी छोटी बहन होने की इच्छा पूरी हो गई। मिहारी ने ओयामा के पुराने कपड़ों को भी छुपा दिया था ताकि इसके अलावा उसकी गैर मौजूदगी में वो कुछ न पहन सके। मिहारी ने कहा कि लड़कियों को अपनी ड्रेसिंग सेंस और अपनी स्किन का ध्यान रखना काफी जरूरी होता है, लेकिन ओयामा को तो उन कपड़ों को पहनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बांध दिया हो। लेकिन ऐसा काफी लंबे समय तक नहीं हुआ, क्योंकि ओयामा को अब इन सब चीजों की आदत पड़ने लगी है। अब उसे हैंडसम लड़के भी पसंद आने लगे हैं। फिटनेस का ध्यान रखने के लिए मिहारी उसे जॉगिंग पे लगाती है ताकि उसे अंधेरे कमरे के बाहर धूप से कुछ विटामिन डी भी मिल सके। हालांकि ओयामा का नया शरीर काफी टिप टॉप है, लेकिन फिर भी मिहारी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मिहारी तो अपने स्कूल के खेलों में चैंपियन रह चुकी है। मिहारी अपने पढ़ाई लिखाई में भी इतनी माहिर थी कि उसके स्कूल के 3 साल स्किप करके सीधा कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ओयामा को हमेशा से अपनी छोटी बहन की इन उपलब्धियों के एक बोझ तले दबा हुआ महसूस होता था, इसलिए पिछले कुछ सालों से उसने खुद को लोगों के तावनों से और सोसाइटी की सोच से दूर कर लिया था। लेकिन अपने नए रूप में उसने छोटी बहन पर गर्व महसूस हो रहा है। कुछ भी हो, ओयामा को अब अपने नया शरीर और उसकी बहन की दी हुई नई लाइफ पसंद आने लगी है, क्योंकि कम से कम उसे बेरोजगार होने का एहसास तो नहीं होता। एक दिन ओयामा ने मिहारी को बताया कि उसे मिहारी के कपड़ों में थोड़ा अजीब फील हो रहा है, इसलिए वो चाहता कि मिहारी उसे उसके साइज के अंडरगारमेंट्स ला कर दे। दुकानदार को देखकर ओयामा थोड़ा डर गया था, लेकिन ये तो उसकी ड्यूटी ही है। खुद को कपड़े पहनते हुए देखकर ओयामा रोना शुरू कर देता है। ओयामा अभी भी है तो अंदर से एक लड़का ही। मिहारी ने देखा कि वाटर हीटर खराब हो चुका है और पानी काफी ठंडा आ रहा है। ये सुनकर ओयामा तो खुश हो गया, क्योंकि आज उसे नहाना नहीं पड़ेगा। लेकिन मिहारी ने इतने में उसके लिए नया प्लान भी बना लिया। वो दोनों आज एक पब्लिक बाथरूम में जाने वाले हैं ताकि ओयामा दूसरी लड़कियों के साथ कंफर्टेबल हो सके और खुद को एक लड़की के रूप में अपना सके। हालांकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके शरीर को निहारे, लेकिन उसने मिहारी को थोड़ा दूर ही रहने को कहा। बाथटब में बैठने के बाद ओयामा सिर्फ 5 मिनट में ही उठकर बाहर आ गया और सोचने लगा आखिर ये लड़कियां इतनी समय नहाते हुए कैसे बिता लेती हैं। पहले ओयामा अपनी छोटी बहन की देखभाल किया करता था, लेकिन अब मामला उलट हो चुका है। फिलहाल मिहारी अपनी छोटी बहन के रूप में उसकी देखभाल कर रही है। जब भी वो मुंह धोने जाता है तो उसके बाल हमेशा गीले हो जाते हैं, इसलिए मिहारी ने उसे अपना हेयर बैंड दिया, जो उसे काफी पसंद भी आया। जब भी वो अपनी बहन की तरह बाल बनाता, ओयामा की फेमिनाइन साइड उस पर हावी हो जाती। मिहारी उसकी सुंदरता और क्यूटनेस को देखकर हैरान थी। मिहारी ने उसके नए टैलेंट्स की तारीफ भी की, जो काफी लंबे समय तक वीडियो गेम्स खेलने की वजह से उसके पास आए हैं। मिहारी को नया आइडिया आता है जिसमें वो अपनी बहन को बचपन के डॉक्यूमेंट्स करने के लिए कहती है और उसकी कई सारी पिक्चर्स खींचकर एल्बम भी बनाएगी। मिहारी ने उसे बिल्ली वाला पोज बनाने की जिद की और एक बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ करते हुए ओयामा को अपनी ही हरकतों पर गुस्सा आ रहा था।
लेकिन अपनी बहन की खुशी के लिए वो ये सब कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मिहारी उसे अपने पपेट की तरह इस्तेमाल कर रही है, जिसने एक हार्डकोर गेमर को एक पापा की परी में बदल दिया। मिहारी चाहती कि अब से ओयामा खुद अपने आप को तैयार करे, लेकिन ओयामा ने कहा कि मेरे चक्कर में तुम अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रख रही हो। इसे सुन के मिहारी शीशे की ओर दौड़ी, लेकिन फिर उसने सोचा कि साल में 2 बार नहाने वाला उसमें कमी कैसे निकाल सकता है। जब मिहारी ने पूछा कि तुम्हारे नए शरीर में कैसा लग रहा है, तो ओयामा ने कहा कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिहारी ने उसे एक चमाट लगा दिया। अपनी छोटी बहन से पिटकर ओयामा को लगा कि उसे भी अपनी मर्दांगी दिखानी चाहिए, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि मर्दांगी जैसा तो उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं है। कुछ देर बाद मिहारी उसके साथ घोड़ा घोड़ा खेलने लगी, लेकिन ओयामा उसके बोझ तले दब गया और चिल्लाने लगा कि उसे सिर्फ वीडियो गेम्स में इंटरेस्ट है, ना कि लड़की वाले बेहुदा गेम में। मिहारी ने उसे अब सलाह दी कि तुम अपनी मर्दानगी पर ध्यान न देकर उसे बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों नहीं करते। लेकिन जब ओयामा ने एक स्क्वाट लगाने की कोशिश की तो वो बेड पर गिर पड़ा और फिर वहीं पे सो गया। मिहारी की चिंता ने उसे एक डॉक्टर की तरह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। उसने नींद और सुजन के बारे में जो भी सवाल किया, ओयामा ने उन सभी का सही जवाब दिया। और तभी मिहारी को लगा कि कहीं ओयामा की बॉडी पीरियड से तो नहीं गुजर रही, और उसका सोचना बिल्कुल सही है। जब ओयामा ने अपनी बॉडी से डेली बेसिस पर लिक्विड बहते देखा तो उसे लगा कि बीमारी उसकी मौत के साथ ही जाएगी, और वो दहाड़े मारकर रोने लगा। मिहारी ने एक बड़ी बहन की तरह उसकी देखभाल की और उसके पेन और मेडिकेशन का ध्यान रखना शुरू कर दिया। इतनी फॉर्मेलिटीज देखने के बाद ओयामा को एहसास हुआ कि आखिर उसकी बहन ने बिना किसी शिकायत के इतना सब कैसे झेल लिया। जब ओयामा एक दिन दौड़कर बाथरूम में घुस गया तो उसने अंदर एक लड़की को देखा जो मिहारी की स्कूल की सहेली है। उसने ओयामा को अपने घर पर खेलने के लिए बुलाया, लेकिन उसका रंगीन मिजाज देखकर ओयामा थोड़ा घबराया हुआ भी है। उसे लगा कि अगर उसकी असलियत को पता लगा तो वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा, और उसने खुद को एक हीरो बताया। होजुकी को ओयामा काफी क्यूट और शर्मीला लगी। जब होजुकी ने मिहारी से कहा कि तुम्हें कभी बताया नहीं कि तुम्हारी एक प्यारी सी छोटी बहन भी है, तो मिहारी को भी याद आया कि उसे कल के एग्जाम की तैयारी करनी है, और उन दोनों को वहीं अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई। ओयामा को कुछ देर बाद अपने पेट से गुदगुद की आवाज आने लगी, तो वो खाने की तलाश में फ्रिज की ओर जाता है। तभी होजुकी भी वहाँ आकर कहने लगी कि उसकी भी एक छोटी बहन है और उसे मालूम है कि एक छोटी प्यारी बच्ची का ध्यान कैसे रखा जाता है। उसके पूछने पर जब ओयामा ने कहा कि उसे कुकिंग का सी भी नहीं आता, तो होजुकी ने उसे जल्दी थोड़ी बहुत कुकिंग सिखाने के लिए कहा। ओयामा को उसका बनाया खाना किसी शेफ से कम नहीं लगा, और उसे रियलाइज हुआ कि जितना रंगीन उसने होजुकी को समझा था, असल में उतनी ही केयरिंग है। खाने के बाद जब होजुकी ने पाउट बनाकर पूछा कि तुमने पहले कभी किया है, तो ओयामा को बेचारा डर ही गया, लेकिन वो मेकअप की बात कर रही है। उसने मिहारी से पूछा कि तुमने ओयामा को इन सब चीजों के बारे में काफी सिखाया है, लेकिन मिहारी ने होजुकी के बिना मेकअप वाली तस्वीर दिखाना चाहिए, तो वो उससे फोन छीनकर फोटो डिलीट करने की जिद करने लगी। शाम ढलने पर होजुकी घर जाने से पहले ओयामा को लोगों के साथ घुल मिलने की सलाह चिपका के गई। ओयामा ने उसके जाने के बाद मिहारी से कहा कि तुम्हें होजुकी से एक अच्छी बहन बनने की क्लास लेनी चाहिए। ओयामा एक फिल्म के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था, और मिहारी भी उसे देखना चाहती थी, इसलिए वो ओयामा के साथ थिएटर जाना पहुंची। लेकिन ओयामा इतने लोगों के बीच आकर काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। घूमते हुए उसकी नजर अचानक होजुकी पर पड़ी। उसने उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन ओयामा नहीं जानता था कि लड़कियों को शॉपिंग करने के लिए कम से कम पूरा दिन चाहिए। ओयामा बैठे बैठे पक चुका है, लेकिन उसकी शॉपिंग खत्म नहीं हुई, और अभी तो उन्हें स्विम सूट भी खरीदना है। होजुकी ने एक स्विम सूट ओयामा को भी ट्राई करने को कहा, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि मूवी के लिए वो पहले से लेट हो चुके हैं, इसलिए वो तीनों फटाफट मूवी देखने के लिए थिएटर पहुंचते हैं। जैसे ही क्लाइमेक्स का सीन आया, उसी के साथ ओयामा का प्रेशर इतना बढ़ गया कि उसे बाथरूम भागना पड़ा। लेकिन गर्ल वॉशरूम के बाहर सरकारी बैंक से भी लंबी लाइन लगी थी, और ओयामा अब कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपनी स्कर्ट गीली कर दी। तभी होजुकी ने आकर उसके कपड़े चेंज करने में मदद की और उसे वापस थिएटर में ले आई। मूवी खत्म होने के बाद सब थक गए थे। जब ओयामा को टाइम पर लंच नहीं मिला तो उसने देखा कि मिहारी तो घोड़े बेचकर सो रही है। ओयामा को रियलाइज हुआ कि उसकी छोटी बहन तो है, लेकिन हर टाइम उस पर निर्भर रहना भी कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसने एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए पहले कपड़े धोए, सफाई की और आखिर में खुद से ही खिचड़ी बनाकर खाई। मिहारी अपनी खुशी के आंसू रोक नहीं पाई जब उसने देखा कि ओयामा ने पहली बार उसकी इतनी फिक्र की है। हालांकि उसकी खिचड़ी इतनी भी स्वाद नहीं थी। पूरी रात ओयामा ने मिहारी का ध्यान रखते हुए गुजारी।
जब सुबह मिहारी केक पका रही थी तो उसे याद आया कि कैसे वो बचपन में अपने स्कूल और स्पोर्ट्स को मैनेज करने के लिए जी तोड़ मेहनत किया करती थी ताकि अपनी बड़े भाई के मुंह से तारीफ सुन सके। पर जैसे जैसे वो दोनों बड़े हुए तो उन्होंने एक दूसरे के साथ उतना ही कम टाइम बताना शुरू कर दिया। ओयामा ने केक खाकर मिहारी की तारीफ के पुल बांध दिए और कहा कि ये केक तो मैं पूरा दिन खा सकता हूँ। हालांकि उनके बीच के संबंध उल्टे पड़ चुके हैं, लेकिन मिहारी इस नोक-झोंक को काफी एंजॉय कर रही है। वो तो चाहती कि पूरी जिंदगी वो ओयामा के साथ इसी तरह बिताए। अगले दिन मिहारी ने बताया कि उसे आज कुछ जरूरी काम से स्पोर्ट्स क्लब जाना है और रात भी वो वहीं बिताएगी, इसलिए घर के काम की और डिनर बनाने की जिम्मेदारी आज ओयामा की है। लेकिन ओयामा ने तो सोच रखा था कि वो मस्त स्टोर से खाना मंगाकर खाएगा और निराश होने की बजाय आजादी के आनंद लेगा। उसने कुछ देर गेम्स खेली और मांगा बुक्स भी पढ़ी। हर तरह से उठने बैठने की आज इतनी आजादी के बावजूद उसे किसी भी चीज में मजा नहीं आ रहा था। जब से वो लड़की बना है तब से मिहारी ने उसका हर पल ध्यान रखा है, इसलिए आज उसे काफी अकेला महसूस हो रहा है। तो उसने सोचा कि क्यों ना आज खाने का आनंद लिया जाए। ओयामा ने अपने लिए कुछ पिज़्ज़ास का ऑर्डर दिया, लेकिन जब उसने पानी मांगने की कोशिश की तो उसे याद आया कि घर में इस वक्त तो अकेली है। जब मिहारी सुबह लौटी तो उसने देखा कि ओयामा अपने बाल सुखाए बिना ही सो गई थी। वो जानती थी कि ओयामा उसे मिस जरूर करेगी, लेकिन उसने साफ जाहिर नहीं किया। उस दिन गेम्स खेलते हुए मिहारी उसकी चाल अब समझने लगी थी, इसलिए उसने ओयामा को काफी बार समझाया, जिसका फायदा उठाकर उसने ओयामा को राशन का सामान लाने के लिए बाजार भेजा और ये भी कहा कि अगर पैसे बचे तो उसने अपने लिए कैंडी भी ले सकती है। ओयामा को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसकी जुबान की भी कोई कीमत है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ओयामा को बाजार जाने की आदत सी होने लगी है। मिहारी जानती है कि जल्दी ओयामा अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आएगा, पर इस बार वो एक अलग और बेहतर इंसान होगा। जब ओयामा भीड़ के बीच फंस गई तो वो काफी घबरा गई और बच्चों की तरह सड़क पर बैठकर रोने लगी। तभी एक लड़का उसके पास आता और उसकी मदद करता है। ओयामा को वो लड़का काफी अच्छा और केयरिंग लगा, लेकिन कुछ लोग उन्हें एक साथ देखकर कपल समझ रहे थे। जब होस्की को इस बात का पता चला तो उसने बताया कि वो लड़का नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन मोमोजी है। अगले दिन होस्की और मोमोजी उनके घर आते हैं। होसुकी मिहारी के साथ पढ़ने के लिए आई है। ओयामा ने जब मोमोजी को देखा तो पहली नजर में तो वो उससे पहचान ही नहीं पाई। होसुकी ने कहा कि तुम दोनों को एक साथ खेल लेना चाहिए। ओयामा ने उसके आने से पहले जल्दी से अपना रूम साफ कर लिया। जब मोमोजी ने उनके कमरे में इतने सारे गेम कंसोल देखा तो वो कमरा किसी लड़के का लगा। उसने कमरे की ओर जांच करने की कोशिश भी की, लेकिन ओयामा ने बात टालने के लिए उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया और कहा कि आज तुम इस स्कर्ट में काफी प्यारी दिख रही हो। और मोमोजी ने भी उसे पलटकर कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम मुझसे भी ज्यादा क्यूट हो। फिर वो दोनों साथ में खेलने लगे। ओयामा को लड़कियों का ये खेलने का तरीका कुछ खास रास नहीं आया। तभी वो दोनों बुक शेल्फ पर गिर पड़े और सारी बुक्स फर्श पर फैल गई। जब ओयामा हर बुक को वापस रखने लगा तो मोमोजी ने उन्हें देख लिया। उसे लड़कों वाली मांगा बुक्स उसके कमरे में देखकर काफी हैरानी हुई और उसने ये भी कहा कि ओयामा ऐसी अश्लील चीजों से दूर रहना चाहिए। ओयामा ने कहा कि ये उसके भाई का कलेक्शन है। जब मोमोजी ने उसकी मदद करने के लिए भारी बक्सा उठाया तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अजीब पोजीशन में गिर पड़े। मिहारी और होसुकी भी उन्हें देखकर हैरान थे कि उनके बीच इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो गई, जो बात यहाँ तक पहुँची। फिर रोज की तरह होसुकी और मोमोजी अपने घर की ओर चल देते हैं। मिहारी ओयामा को नई दोस्त बनाने के लिए चिढ़ाती है। रास्ते में होसुकी एक बार और पूछते कि आखिर तुम कर क्या रही थे, तो मोमोजी ने बताया कि ये तो एक सीक्रेट है। रोज की तरह मिहारी अपने सुबह जल्दी काम करने के लिए जैसे ही नीचे आई तो उसने देखा कि ओयामा तो आज उससे भी पहले उठकर खुद नाश्ता बनाकर कर भी चुकी है और शायद आज उसे कहीं जाना है। पूछने पर उसने बताया कि आज उसके फेवरेट एनिमे मर्चेंडाइज की सेल है, जिसकी डिमांड भी काफी ज्यादा थी। ओयामा ने मिहारी को इमोशनल ड्रामा करके कैसे भी करके अकेले जाने के लिए मना किया। हालांकि उसने कोने की दुकान तक ही जाना था। उसने अपने एनिमे मर्चेंडाइज को खरीद लिया, लेकिन लोग उसकी और काफी अजीब नजरों से देख रहे थे। आखिर वो ओयामा अब अपनी मर्जी से कहीं बैठ भी नहीं सकता। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मेला लगा देखा और वो वहाँ घुस गई कुछ मिडिल स्कूल मेमोरीज को ताजा करने के लिए। लेकिन उसे फाइटिंग गेम्स के सेक्शन छोड़कर गर्ल्स सेक्शन में जाना पड़ा, क्योंकि फिलहाल तो वो एक लड़की ही है। उसने वहाँ अपनी कुछ पिक्चर्स भी ली और खूबसूरती को काफी निहारा, लेकिन इन चीजों ने उसे बहुत पका दिया। उसने देखा कि कोई उस पर नजर रखे हुए है, जो था वहाँ का मैनेजर। उसने ओयामा को उसके स्कूल के बारे में पूछा और ये भी जानना चाहा कि वो यहाँ किसके साथ आया और क्यों आया है। ओयामा वहाँ से भागकर घर की ओर आ गई और मिहारी के पास आकर दहादने मारकर रोने लगी।
उसने कहा कि बाहर की दुनिया बहुत खराब है, लेकिन वीकडे पर अगर कोई बच्चा बाहर घूमेगा तो उसके साथ यही होगा। तो उसने एक बार फिर अपनी पिक्चर्स को निहारना शुरू कर दिया। मिहारी ने देखा कि उसके बाल कमजोर हो रहे हैं क्योंकि ओयामा उसका ठीक से ध्यान नहीं रखती। ओयामा ने कहा कि क्यों ना हम इन बालों को छोटा करवा ले। तो मिहारी उसे एक सैलून में ले गई, जहाँ उसे अपनी जिंदगी का एक और बुरा एक्सपीरियंस देखने को मिला। उसकी हेयर ड्रेसर ने उसके स्कूल के बारे में और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में इतने सवाल एक के बाद एक करके पूछे कि ओयामा का चेहरा फ्रस्ट्रेशन के मारे लाल पड़ गया। कुछ देर एक झपकी लेने के बाद जब ओयामा ने अपनी आंखें खोली तो मिहारी और हेयर ड्रेसर उसके नए बारबी लुक को निहार कर काफी खुश हो रहे थे, लेकिन उसे तो अपना हेयर स्टाइल नॉर्मल ही लगा। जब देर रात के समय ओयामा गेम्स में बिजी था तो किसी ने उसका दरवाजा नॉक किया और अचानक एक भूत उसके सामने आ गया। असल में वो मिहारी ही थी जिसने अपना हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहना था। ओयामा को छुट्टियों में इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, तो मिहारी बताती कि होसुकी ने अपने घर पर एक फैंसी ड्रेस पार्टी रखी है। ओयामा ने सोचा कि उसे एक फैंसी ड्रेस पहनने को मिलेगी, पर उसकी बहन ने उसे क्यूट टेडी ड्रेस पहना दी। मोमीजी तो उसे देख के जैसे चहक उठी, लेकिन ओयामा ने देखा कि वहाँ सिर्फ वो अकेली है जिसमें एक कॉस्ट्यूम पहनी है। तो उसका गुस्सा मिहारी पर फूट पड़ा क्योंकि उसने ओयामा को पागल बनाया। आपस में बातें करते हुए मिहारी और होसुकी अपनी छोटी बहनों को एक साथ खेलने के लिए छोड़कर चली गईं। मोमीजी ओयामा को अपने रूम में लाई और उससे कुछ ऐसी बातें करने लगी जो एक लड़के के लिए काफी अपमानजनक थी, और मोमीजी को भी अपनी बहन जैसा फिगर चाहिए। ओयामा ने कहा कि टाइम के साथ चीजें वैसी ही हो जाएंगी जैसी होनी चाहिए। फिर मोमेजी पूछने लगी कि क्या इसके लिए हम मिलकर कुछ नहीं कर सकते। तभी होसुकी ने आकर दरवाजा खोला और कहा कि डिनर तैयार है। वैसे तो ओयामा को पम्पकिन पसंद नहीं है, लेकिन होसुकी की रेसिपी ने उसका दिल छू लिया। फिर मिहारी सबको अपनी प्लेट से प्यार से खिलाने लगी। उसने बताया कि होसुकी के पेरेंट्स 7 समुद्र पार रहते हैं, इसलिए ऐसी पार्टीज करके ही दोनों बहनें अपना मन बहलाती हैं। जब मोमीजी ने ओयामा के भाई के बारे में पूछा जिसकी मैगजीन्स उसने देखी थी, तो ओयामा ने कहा कि वो फिलहाल कॉलेज के लिए पढ़ने बाहर गया है। बात को दबाने के लिए मिहारी कहती कि आजकल उसकी पढ़ाई कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से चल रही है। तो होसुकी को याद आया कि आज तक वो भी मिहारी के भाई से नहीं मिली है। अगले दिन मिहारी ने ओयामा को कुछ देर बाहर घूमने के लिए कहा, लेकिन ओयामा के कान पर जू नहीं रेंगी क्योंकि उसे पसंद नहीं कि उसे हमेशा एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए, और दूसरे उसे वो मैनेजर भी पसंद नहीं जिसने उसे पिछली बार पकड़ लिया था। ओयामा को घर पर ही रहकर गेम्स खेलने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। मिहारी को लगा कि घी अब सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। जब मिहारी अपने अगले प्लान के बारे में सोच रही थी तभी उसके दरवाजे पर होसुकी आई, वो भी अपने 2 सहेलियों को लेकर, खास ओयामा से मिलने के लिए। ओयामा ये देखकर और भी ज्यादा एम्बेरेस फील करने लगी। होसुकी ने कहा कि हम लोग डेजर्ट खाने के लिए जा रहे हैं, क्यों ना तुम भी साथ समय ज्वाइन कर लो। पहले तो ओयामा ने खुद बहाने बनाए, लेकिन मिहारी ने उसे जबरदस्ती कुछ पॉकेट मनी देकर वहाँ से भेज दिया और मजबूरन ओयामा को उसकी बात माननी ही पड़ी। होसुकी ने उसे अपनी दोनों दोस्तों मियो और आशाई से मिलवाया, जिन्हें ओयामा काफी क्यूट लगी। उन्होंने कहा कि हम उसे अपने साथ रखेंगे जिससे उसका अजनबी लोगों से मिलने का डर भी दूर हो जाएगा। मियो ने ओयामा से माफी भी मांगी क्योंकि उसे नहीं पता था कि ओयामा अजनबियों के साथ इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल होगी। ओयामा को ये देखकर अच्छा लगा कि उन्होंने उसे वो जैसी है वैसी ही एक्सेप्ट कर लिया, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। जब असाई ने अपनी पहली बाइट ओयामा की ओर बढ़ाई तो मोमोजी ने बीच में अड़ंगा डालकर अपनी चम्मच उसके मुंह में ठूस दी। उन्होंने आज का दिन काफी मजे किए और एक बार फिर इस तरह मिलने की इच्छा जताई। मिहारी ने ओयामा को अपने पुराने कपड़े दिए जो उसे भी फिट आ गए और उसे कुछ जरूरी बात करने के लिए बैठने को कहा। मिहारी ने कहा, जाहिर है तुम्हें नहीं पता होगा कि स्कूल में जाने के बाद अपना इंट्रोडक्शन किस तरह दिया जाता है। ओयामा को सब कुछ सिखाकर उसने जबरदस्ती स्कूल भेज दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे फिर एक बार मिडिल स्कूल की पढ़ाई करनी होगी, और वो भी एक लड़की बनकर। लेकिन एक बात के लिए वो खुश थी कि मोमीजी, मियो और आशाई उसी की क्लासमेट थी। मोमीजी ने सबको बताया कि ओयामा अपनी तबीयत की वजह से स्कूल काफी दिनों तक अटेंड नहीं कर पाई। ओयामा समझ गया कि जरूर उसकी बहन से उसे बताया होगा। उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असाई ने अपना प्यार दिखाते हुए उसे गले लगा लिया, लेकिन जब मोमीजी ने उसे गले लगाने की कोशिश की तो पता लगा कि असाई को सॉफ्ट स्किन काफी पसंद है। ओयामा ने इस ठका देने वाले दिन में उसका साथ देने के लिए अपने दोस्तों को शुक्रिया किया। अचानक ओयामा को लगा कि उसे टॉयलेट जाना पड़ेगा और गलती से भागकर लड़कों के टॉयलेट में घुस गई। लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो अपना प्रेशर कंट्रोल करते हुए उसे गर्ल्स वॉशरूम में भागना पड़ा। ओयामा के लिए इतनी भारी स्कूल बैग कैरी करना भी पापड़ बेलनी जैसा था। मिहारी के पास उसे स्कूल ले जाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था,
एक दिन स्पोर्ट्स क्लास के दौरान चेंजिंग रूम में ओयामा ने काफी शर्मिंदा महसूस किया क्योंकि उसके चारों ओर लड़कियां ही चेंज कर रही थी। जब मियो उसके पास आई तो ओयामा को लगा कि काश सर्दियां होती ताकि वो फुल स्लीव्स कपड़े पहनकर आती। एक्सरसाइज के दौरान ओयामा बहुत बुरी तरह थक चुकी थी। उसने मियो से इस बारे में उसकी मदद करने के लिए कहा। मियो ने टीचर के कानों में कुछ कहा जिससे उन्होंने ओयामा को बाकी बच्चे दिन की छुट्टी दे दी। असाई और मियो ने किसी तरह अपना राउंड कंप्लीट किया। मियो ने जब ओयामा से आकर पूछा कि उसके पास वो तो है ना, तो ओयामा उसकी बात समझ नहीं पाया। जब उसने सारी बातें अपनी बहन के साथ शेयर की तो मिहारी ने जो बताया ओयामा उसे सुनकर काफी ऑकवर्ड महसूस करने लगा। मिहारी ने उसे कहा कि तुम पीरियड्स का बहाना बनाकर छुट्टी तो ले सकती हो, लेकिन जब तुम्हें सच में प्रॉब्लम होगी तो तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा होगा। मिहारी ओयामा को एक स्कूल गर्ल की तरह देखकर काफी अच्छा महसूस कर रही है। उसे एक बड़े भाई की जगह छोटी बहन कुछ ज्यादा ही रास आने लगी है। मिहारी ने कहा कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को तुम्हें खुद फेस करनी होंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। टेस्ट वाले दिन मोमीजी को एग्जाम्स की टेंशन तो थी, लेकिन असई की ज्यादा चिंता थी क्योंकि उसकी हालत कुछ ज्यादा खराब हो रही थी। लाइफ में पहली बार ओयामा एग्जाम के टाइम काफी रिलैक्स दिख रही थी, लेकिन उसने जानबूझकर कुछ क्वेश्चंस का जवाब गलत दिया ताकि वो एक परफेक्ट स्कोर ना कर दे। जब उसे टीचर ने नींद से जगाया तो उसने सोचा कि कहीं वो फेल ना हो जाए क्योंकि उसने लापरवाही थोड़ी ज्यादा दे दी थी। असाई को जब उसके रिजल्ट्स के बारे में पता चला तो उसे ओयामा के लिए बहुत खुशी हुई। हालांकि मिहारी को उसके मार्क्स देखकर गुस्सा आया और इसका अंजाम भी ओयामा को भुगतना पड़ सकता है। ओयामा ने कहा कि कुछ भी करना, लेकिन मेरी पॉकेट मनी के साथ गड़बड़ मत करना। स्कूल में असाई ने मोमीजी को नया नाम मोमीजीरो रख दिया क्योंकि वो दिखने में एक लड़के जैसी है। मोमीजी को पसंद नहीं कि उसे कोई लड़का कहकर पुकारे। पढ़ाई के दौरान भी ओयामा के दिमाग में सिर्फ गेम्स ही चल रही थी। वो अपने हीरो के बारे में इमेजिन कर रही थी जो अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ के बीच दारोमदार में फंसा है। मोमीजी को लगा कि उसे बाथरूम जाना है, इसलिए उसने टीचर से ओयामा की तरफ से परमिशन मांग ली, लेकिन असलियत तो सिर्फ ओयामा ही जानती है। ओयामा ने सबको बता दिया कि उसका पढ़ाई में कतई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसे एडवेंचरस गेम का शौक है। गेम्स की बात शुरू होते ही सभी लड़कियों का मुंह उतर सा गया। उसे नहीं पता कि वो लड़कियों के ग्रुप में किस तरह की बातें करनी चाहिए, लेकिन जब उसने दो लड़कों को लॉ ऑफ कॉस्ट की गेम्स के बारे में डिस्कस करते देखा तो वो उनकी बातों में खो गई। आखिरकार उसे अपने जैसे कुछ लोग मिल ही गए और उन लड़कों ने भी उसे सुंदर लड़की में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। जब ओयामा ने बेकिंग प्रैक्टिकल की बात सुनी तो वो कुकीज खाने के लिए बेताब हो गया, लेकिन पहली बारी तो उसकी ही थी। मोमीजी और अशाई ने बताया कि मियो की बेकिंग स्किल जानलेवा है, यही अच्छा रहेगा कि कुछ दिनों से दूर ही रहा जाए। मोमीजी और ओयामा ने सोचा कि क्योंकि होसुकी से इस बारे में हेल्प ली जाए, लेकिन होसुकी ने कहा कि बेकिंग तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी ग्रूमिंग पर भी बराबर ध्यान देना होगा। तैयार होकर उसने तो सिखाया कि कैसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ काम किया जाता है, जिनमें सबसे जरूरी है प्यार। होसुकी के तरीके से जब उन्होंने कुकीज बनाए तो टीचर उनसे काफी इम्प्रेस हो गई और सबने फिर उन कुकीज को एंजॉय किया। जब ओयामा कुछ कुकीज मिहारी के लिए लाई तो उससे पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि ओयामा जैसी नौसुकिया ये कैसे कर सकती है। फिर उसने कहा कि इन्हें तो मैं म्यूजियम में रखूंगी। जब कुछ महीनों बाद ओयामा की सर्दी की छुट्टियां करीब आई तो मिहारी को लगा कि कहीं फिर से ओयामा आलसी ना हो जाए, इसलिए उसने ओयामा के साथियों को अपने घर एक रात रुकने के लिए बुला लिया। ओयामा को लगा कि फिर से कोई डेजर्ट पार्टी होने वाली है, तो उसने बाहर जाने से साफ मना कर दिया। लेकिन ये तो मिहारी की एक चाल थी। उसके पास सिर्फ 2 जानों के लिए गेम्स थी, लेकिन मिहारी ने उनके लिए इसका इंतजाम भी पहले से ही कर रखा था। ओयामा काफी दिनों बाद अपने दोस्तों के साथ जी भर के गेम्स को एंजॉय किया। वो तो डिनर के बाद भी खेलना चाहता था, लेकिन सभी ने मना कर दिया और कहा कि अब हमें नहाकर सो जाना चाहिए। उसकी सहेलियां उसके साथ नहाने के लिए आपस में बहस करने लगी, लेकिन ओयामा ने कहा कि वो अपनी बहन के साथ ही नहाएगी और बाकी सब एक साथ नहाने के बाद सभी ने एक कमरे में सोने की बात रखी। लेकिन ओयामा ही जानता है कि उसके अंदर एक जंगली जानवर छुपा है। असाई ने शरारत करने के लिए पिल्लो फाइट शुरू कर दी, लेकिन मिहारी ने उन्हें जल्दी सोने के लिए कहा। असाई के पास सोना किसी चैलेंज से कम नहीं था, इसलिए सभी ने स्टोन पेपर सीजर खेल के इस फैसला किया कि उसके साथ कौन सोने वाला है, जिसमें ओयामा की हार हुई। मियो चाहती कि लड़कियों के बीच एक रोमांटिक गपशप हो जाए, लेकिन असाई ने उन्हें एक डरावनी कहानी सुनाई जिसमें मोमोजी को बुरी तरह डरा दिया। ओयामा उसे देखकर हंसने लगी, लेकिन मियो अभी तक एक रोमांटिक टॉक करना चाहती है। रात को जब ओयामा बाथरूम जाना चाहता था तो ठंड के कारण उसे काफी दिक्कत हुई, क्योंकि असाई जैसे उसको ऊपर ही लेटी हुई थी। उसे खुद को पूरी तरह आजाद करने के लिए काफी दिक्कत हुई। बाथरूम जाते वक्त मोमीजी ने उसे भूत समझ लिया और डर के मारे बिस्तर भी गीला कर दिया।
और उन्हें रात को ही बेडशीट भी धोनी पड़ी। बाकी की नींद ओयामा ने मिहारी के साथ सोकर काटी और सुबह होने पर उसने अपनी दोस्त का इल्जाम अपने सर ले लिया और कहा कि कल मैंने कुछ ज्यादा ही पानी पी लिया था। मोमोजी ने उसे थैंक्स कहा, जिस बात को वो हमेशा सीक्रेट रखने वाली है। असही काफी देर तक सोती रही क्योंकि सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है। मिहारी ने बताया कि आज उसकी डेट है, जिसे सुनकर ओयामा हैरान रह जाती है। उसने मोमोजी के साथ मिलकर मिहारी का पीछा करने का प्लान बनाया, लेकिन उन्हें पता लगा कि उसकी डेट पार्टनर तो हो चुकी ही थी। ओयामा उन्हें देखकर संतुष्ट हो गया और घर वापस जाने को कहने लगा, लेकिन मोमोजी चाहती कि कुछ देर उनका पीछा किया जाए ताकि पता चले कि आखिर माजरा क्या है। ओयामा भी उसके साथ चलने को तैयार हो गया क्योंकि वो भी जानना चाहता है कि उनके बीच कोई नाजायज संबंध तो नहीं। 1 घंटे उनका पीछा करने के बाद मोमोजी ने कहा कि अब यहाँ आ गए हैं तो शॉपिंग कर ली जाए। मोमोजी ने ओयामा से कुछ ड्रेस उसके लिए पसंद करने को कहा, जैसे उसने ओयामा को अपना बॉयफ्रेंड ही समझ लिया हो। जो भी हो, उन्होंने एक दूसरे के साथ काफी मजा किया, लेकिन उन्हें कुछ देर बाद मिहारी और ओसुकी ने पकड़ लिया, जिन्हें पहले से मालूम था कि उनका पीछा किया जा रहा है। उन्होंने मिलकर क्रिसमस ईव की एंजॉय किया और कई सारे पिक्चर्स भी ली। घर आने पर ओयामा ने पूछा कि मिहारी ने उससे झूठ क्यों कहा कि वो डेट पर जा रही है, तो उसने बताया कि ओसुकी के साथ वो उसके लिए प्रेजेंट खरीदने गई थी और वो ओयामा को सरप्राइज देना चाहती थी। नए साल के मौके पर मिहारी ने ओयामा को कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दिए और वो दोनों होसुकी से मिलने उसके घर भी गए। जब उसने मोमोजी का समुराई लुक देखा तो ओयामा ने क्यूट कपड़े पहनने से मना कर दिया। नए साल की पार्टी में वो सब मियो और आसाई से भी मिले और होसुकी ने उनके लिए एक स्पेशल दावत का भी इंतजाम किया हुआ था। मिहारी उसके हाथ का शरबत पीकर जैसे बावली सी हो गई और उसके गले से लग गई। होसुकी ने अपनी छोटी बहनों को अंदर के कमरे में भेज दिया और इससे पहले कि मिहारी कुछ और अपमानजनक व्यवहार दिखाए, 3rd टर्म के शुरू होते ही शीतलहर के झोंके हर तरफ दिखने लगे। स्कूल में हर लड़की को स्कर्ट पहनने का ऑर्डर दिया हुआ था, वो भी इतने ठंड में। इतनी ठंड झेलना ओयामा के बस के बाहर है, लेकिन होसुकी तो इस मौसम को एंजॉय कर रही है क्योंकि उसे अपनी सुंदर बॉडी दिखाना ठंड से बचाने से ज्यादा जरूरी लगता है। मिहारी और मोमोजी ने सेम कलर के मफलर पहने हुए हैं जो उनके लिए उनकी बड़ी बहन ने पसंद किए थे। उन्हें देखकर असई और मियो का भी मैचिंग मफलर पहनने का मन हुआ। वहीं ओयामा ने देखा कि असई भी पूरी सर्दियां सिर्फ छोटी सी स्कर्ट में निकल लेती है, लेकिन जब ओयामा ने अपनी नई वार्म लेगिंग सबको दिखाई तो 2 लड़कों ने उसे इस ऑकवर्ड पोजीशन में देख लिया। होसुकी ओयामा को पढ़ते वक्त उसके लंबे बालों से खेल रही थी, तभी रूम में मिहारी भी आ जाती है। होसुकी उसे देखकर फिर पढ़ाई में बिजी हो जाती है, लेकिन मिहारी ओयामा को पढ़ाने के लिए होसुकी को एक बॉडी मसाज भी दे देती है। जिस तरह से वो उसकी मसाज कर रही थी, उन्हें इस तरह एंजॉय करते देख ओयामा भी शर्म के मारे लाल हुआ जा रहा था और कहा कि इसे कोई एहसान मत समझना, बस एंजॉय करो। सारी चॉकलेट लेने के बाद जब ओयामा घर आती तो सबसे बड़ी वाली चॉकलेट वो मिहारी के लिए बचाकर लाती है, जिसे देखकर मिहारी की आंखें भर आईं। अगले दिन ओयामा कुछ मांगा मैगजीन्स खरीदने गई। आज उसे अपने फेवरेट सेक्शन में जाने में घबराहट महसूस हो रही थी। उस सेक्शन में उसने अपनी क्लास के 2 लड़कों को भी देखा जो उसे देखकर भागने लगे जैसे वो उसकी जासूसी कर रहे हों। ओयामा को लगा कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही हरकत करता। अचानक मियो उसे लड़कों वाले सेक्शन में पकड़ लेती है। मियो ने बताया कि उसे भी इस तरह के मांगा काफी पसंद है, जिनमें 2 लड़कियों के बीच के रिलेशनशिप को बड़े सुंदर ढंग से दिखाया जाता है। पहले तो ओयामा को थोड़ा अजीब लगा, फिर मियो ने उसे समझाया कि हर किसी का अपना टेस्ट होता है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। रिलैक्स करने के लिए उन दोनों ने एक साथ आइसक्रीम खाने का फैसला किया। उन्हें देखकर मोमोजी को काफी जलन हुई। असई को वहाँ अकेले महसूस हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसे भी थोड़ी बची हुई आइसक्रीम दे दी। स्कूल में ओयामा को वही 2 लड़के मिले जो लाइब्रेरी से भाग आए थे। उन्होंने कहा कि वो उस दिन लाइब्रेरी का लेआउट चेक करने आए थे। ओयामा ने उन्हें कहा कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा और उन्हें कुछ दिन बाद एक बढ़िया चीज भी दिखाएगा। जैसे ही स्प्रिंग की शुरुआत होती, सभी लड़कियां रात के लिए घूमने का प्लान बनाती हैं। स्नो देखकर उनके अंदर एक अलग जोश दिखने को मिलता है। वहां पहुंचने के बाद वो सब शहर में घूमने का प्लान करते हैं और हॉट स्प्रिंग्स के लिए एक अच्छी सी जगह भी ढूंढते हैं। मिहारी देख रही होती कि ओयामा का चाल चलन काफी हद तक लड़कियों जैसा हो चुका है। शाम के टाइम सबने ओपन एयर में नहाने का फैसला किया, वो भी शानदार नजारे का मजा लेते हुए। मिहारी ने ओयामा से कहा कि तुम्हें इधर उधर नजर मारने की जरूरत नहीं है। ओयामा को ये बात तब समझ आई तो जब उसने एक साथ नहाने वाला बड़ा सा पूल देखा। हालांकि उसके मन में लालच तो था, लेकिन उसके अपने दोस्तों को लेकर कुछ उसूल भी हैं। अंदर जाते ही ओयामा खुद को पूरी तरह रिलैक्स किया, फिर उसे वही गुदगुदी महसूस हुई जो उसे सुबह के टाइम महसूस हो रही थी। जब ये सब ओयामा की बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो पूल से बाहर की ओर भाग गई। उसके पीछे मिहारी भी काफी तेज दौड़ी, जिन्हें इस तरह भागते देखकर लड़कियां हैरान थीं।
जब मिहारी ने उसे उसके शरीर के वापस आने के बारे में बताया तो ओयामा की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ने लगी। जब उसे पता लगा कि केमिकल का असर अब कल सुबह तक खत्म हो जाएगा तो ओयामा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगा। लेकिन मिहारी ने उसके लिए पहले से ही उस टॉनिक का इंतजाम कर लिया था, जिसे देखकर ओयामा को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन वो नाराज भी है क्योंकि मिहारी ने ये बात उससे अब तक छुपा कर रखी। लेकिन उसे लेने से पहले मिहारी उसे चेतावनी देना चाहती थी कि इसे पीकर तुम और कुछ महीनों के लिए ऐसी लड़की बनकर रहोगे, इसलिए फैसला लेने से पहले उसके बारे में सोच लेना चाहिए। तभी सारी लड़कियां भी नहाकर बाहर आ गईं, जिन्हें देखकर ओयामा ने वो टॉनिक छिपा लिया। डिनर के टाइम सभी काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ओयामा खुद से ही टॉनिक को लेकर बार बार सवाल कर रही थी। कुछ ही देर में वहाँ बर्फ गिरने लगी। सभी ने फैसला किया कि वो बाहर गार्डन में जाकर मजे करेंगे, लेकिन वहाँ भी ओयामा की कंफ्यूजन ने उसे घेरा हुआ था। तभी उसकी दोस्त ने उसके कपड़ों में बर्फ डाल दी और सभी स्नोबॉल बनाकर खेलने लगे। और इसी मौज मस्ती के बीच ओयामा को एहसास हुआ कि इस रूप में उसके पास इतना अच्छे दोस्त हैं। उसे अपनी इस चेहरे से इतना प्यार हो चुका है कि अब वापस मुड़ना मुश्किल है। इतना सोचकर ओयामा ने उस लिक्विड को निकाला और पी लिया। वापस जाते हुए जब मिहारी ने उसे पूछा कि तुम क्या सोचते हो तो ओयामा ने बताया कि ये बदलने का सही वक्त नहीं है, इसलिए वो अभी उसकी छोटी बहन बनकर ही उसे तंग करेगी। इस लाइफ को वो थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहती है। उसकी बात सुनकर मिहारी ने कहा कि वो सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि उसकी सोच भी काफी बदल चुकी है। उसने बातों बातों में बता दिया कि ये उसके एक्सपेरिमेंट के सफल होने का सबूत है। तो ओयामा ने कहा कि जब वो वापस पहले जैसा होगा तब वो मिहारी को सबक सिखाएगा। तो ये सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।